सुप्रभात। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें हमने प्रकृति के तीनों गुणों पर एक संक्षिप्त चर्चा की, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, उसमें भी उसकी विस्तृत चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन जब हम ये जान चुके काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, लेकिन एक इन सब के बीच में एक जो है मिसिंग है। क्या है? वो है अहंकार। अहंकार क्या चीज है? वो कहां से पैदा होता है? उसका क्या रूप? लोभ तो समझ में आता है, मोह समझ में आता है, कामनाएं, इच्छाएं, और फिर क्रोध। इसके लिए गीता में भगवान ने क्या कहा? गीता क्यों हमारे जीवन में जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। मुझे क्यों लेके आना पड़ा? बहुत सारे विद्वानों के होते हुए मैं अपने जीवन के आधी उम्र के नजदीक हूं। मुझे मजबूर किया गया, परिस्थितियों ने मजबूर किया, बाध्य किया कि नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने जिस चीज को बचपन से अपेक्षाएं की है, अरे ये करेंगे, वो करेंगे। राजनीति में भी बहुत सारी अपेक्षाएं थी, उसकी भी चर्चा हम करेंगे आपसे। इन सब ने मुझे बाध्य किया, उस सत्य को ढूंढने के लिए मजबूर किया, जिससे आज भारत की ये स्थिति बनी है। जिन पर मैं गर्व करता था, जिनसे मैं अपेक्षाएं रखता था, उन्होंने इस भारत को क्यों पीछे छोड़ा? बस उसी को लेकर उसी प्रश्न ने मुझे गीता तक पहुंचाया। उसी प्रश्न ने गीता के रहस्य तक पहुंचाया। उसी प्रश्न ने मुझे गीता के उस 33 कोटि ज्ञान तक पहुंचाया। मैं संपूर्ण गीता को 33 कोटि श्लोकों में परिवर्तित कर आपके पास लेके आ रहा हूं। हर गीता का वो 33 में से एक श्लोक एक स्वयं में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। उसमें एक श्लोक को भी आत्मसात कोई बच्चा कर लेता है, वो एक चलती फिरती मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ होगा, मूवेबल। खुद के लिए स्वयं गाइड होगा। उसका एक गीता का संदेश। बहुजन समाज के बच्चे इस तरह से विकृत हो रहे हैं, जिन्हें खुद की बर्बादी के लिए तैयार किया जा रहा है, पूरी सुनियोजित तरीके से। उनके हाथ में दोधारी तलवार दी जा रही है। तो उनकी अज्ञानता को उनकी बर्बादी की बुनियाद बनाई जा रही है, और माँ बाप भी उसके पोषक हैं, कारण कि वो भी खुशी की। इससे इन सब से अपने भारत के भविष्य को बचाना है, तो हमें समझना पड़ेगा ये अहंकार क्या है। क्रोधादि भव सम्मोह, सम्मोहात् स्मृत विभ्रम, स्मृत भंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोधादि भव सम्मोह, क्रोध की उत्पत्ति होते ही सम्मोहन होता है। क्रोध कहां से जन्म लेता है, यह प्रश्न बेधुरा है। क्रोधादि भव सम्मोह, सम्मोहात् स्मृत विभ्रम। अब जब सम्मोहन होता है तो वो स्मृत विभ्रम यानी स्मरण शक्ति, यानी जो याददाश्त आपकी स्टोरेज है, उसको खत्म करता है। उसको क्या करता है? किसी चीज को बिखेर दो, उसमें चुनना और समझना, ढूंढना और पाना मुश्किल हो जाए। ये काम है सम्मोहन का। क्रोध आपको सम्मोहित करता है। क्रोध आपको सम्मोहित करता है। क्रोधादि भव सम्मोह, सम्मोहात् स्मृत भंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जैसे स्मृत का विभ्रम होता है, वैसे बुद्धि का नाश शुरू हो जाता है। जब स्मृत भी नहीं रहेगी, स्टोरेज भी नहीं रहेगा, और आपकी लड़ने की तलवार आप मित्रों, बुद्धि जो होती है हमारे जीवन के लड़ने की तलवार है।
वह शक्ति है, संसार की सारी शक्तियां जिसके सामने फेल हैं। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी बुद्धि की कला से लड़े थे। उन्होंने आधी सी जिंदगी अपने विवेक से जीता था। उनका शारीरिक पुरुषार्थ बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनका बुद्धि कौशल, उनका बौद्धिक ज्ञान जो चाणक्य से मिला था, उसे आत्मसात किया था। उनकी आत्मिक पवित्रता की शक्ति, दृढ़ निश्चितता, ये सब उनकी ताकत थी। लेकिन जैसे ही बुद्धि की ताकत क्या है? ज्ञान का स्टोरेज। ज्ञान जो है, ज्ञान का भंडार है, वो कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में है। और सम्मोहन से वो मस्तिष्क का जो स्टोरेज है वो सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, स्कैटर होता है, यानी बिखरता है, यानी उसका नाश होता है। और जैसे ही आपके ज्ञान का स्टोरेज का नाश होगा, वैसे आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, क्योंकि उसकी तलवार की तेज जो धार है वो कुंद हो गई। क्योंकि वो धार क्या है? आपकी जितनी अच्छी स्टोरेज, जितना अच्छा एक्सपीरियंस, जितना अच्छा नॉलेज होगा, वो सब नाश हो गया। किसने नाश किया? क्रोध की वजह से। क्रोध, अब आपको समझना है कि जो आपकी बुद्धि की शक्ति का नाश करता है, और तो कुछ ही क्षणों के लिए आपका ब्लैक होल माइंड के अंदर तैयार होता है। कुछ क्षण के लिए उस ब्लैक होल पीरियड के अंदर ही आप एक्शन लेते हैं। वो उस एक्शन तक पहुंचने के लिए बाध्य कौन करता है? वो अहंकार है। अहंकार उतना ही तीव्र होगा जितना आपकी आसक्ति होगी, लोभ से या मोह से। सारी फसादे जीवन की लोभ से जुड़ी हैं, या मोह से जुड़ी हैं, या फिर वासना से जुड़ी है। ये तीनों ही घटनाएं अपनी विनाश की पराकाष्ठा पर कुछ क्षणों में पहुंचती हैं, सम्मोहन की। क्योंकि जितनी ज्यादा आपके लोभ की प्रक्रिया तेज होगी, तीव्रता होगी, आसक्ति की तीव्रता होगी, नहीं मुझे प्राप्त करना है, ये जो तीव्रता है आपको आपकी सफलताओं के साथ शुरू होती है। आप एक सफलता प्राप्त किए, आपके देश काल परिस्थितियों ने आपको सिद्धांतों से, नैतिकताओं से, मूल्यों से समझौता करने का रीजन पैदा करते हैं। आपकी आत्मा की यही परीक्षा है। मन उसके जीवन का ताकत भी है, तो मन उसका जीवन का सबसे बड़ी परीक्षा की कसौटी भी है। कसौटी आसमान में नहीं है, कसौटी हमारे अंदर है। एनार्की हमारे अंदर पैदा होती है। एनार्की हमारे अंदर कब पैदा होती है? जब हम लोभ, जो स्वाभाविक था, रजोगुण था हमारा, हम उसकी तरफ गए, वो जरूरी था। यानी अच्छाइयों को प्राप्त करना, अच्छाइयों से लोभ, अच्छी चीज के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, ये सारी कोशिशें रजोगुण है, यानी जीवन की आवश्यकता है। ये सब रजोगुण है। लेकिन जब आपने उसमें लालच और लोभ, मोह की पराकाष्ठा, यानी अनंत सीमाएं तय कर ली, और उसमें आपने सोचा कि आप तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिस पर आपकी इच्छा हुई आप वही हासिल कर सकते हो। जिस तरह से आज मोदी जी की हालत है, अमित शाह जी की हालत है, उनकी सफलताएं उनके विनाश का कारण है। रावण की सफलता ही रावण के विनाश का कारण, कंस की सफलता ही कंस के विनाश का कारण थी। क्यों? अहंकार जन्म लिया। अहंकार का जन्म हमारी सफलताओं के बीच में ही होता है। सफलताओं में ही ये सफलताएं ही अहंकार का बीज बनती हैं, और वो अहंकार आपके संपूर्ण विनाश को सुनिश्चित कराता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक वो अपनी आसक्ति की पराकाष्ठा पर, क्योंकि आत्मा अंदर ही है, ये जीवन आत्मा का है, यानी आप जैसे जैसे वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आप अपनी आत्मा से डिटैचमेंट करते जा रहे हैं। आप डिटैच हो गए। आपकी शरीर, आपकी इंद्रियां, 10 इंद्रियों, 10 प्रकृतियों और 6 तत्वों से मिलकर एक निराधारो निराकारो आत्मा है। और 5 भौतिक तत्व हैं। उन 5 भौतिक तत्वों से 10 प्रकृतियों और 10 इंद्रियों का निर्माण, यही पूरी शरीर है। इन 26 तत्वों से इस जीवन का निर्माण हुआ है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम बाद में करेंगे। इसके लिए ही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में 26 गुण भी बताए हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम कैसे महान बन सकते हैं, तो गीता में 26 गुण बताए उसके लिए। तो मेरे दोस्तों, बात यहीं पर खत्म करते हैं कि क्रोध जो है वह आपकी सफलता, आपकी अनंत इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं में जैसे के बीच ही अहंकार का जन्म होता है। ये तीव्रता
जितनी तेज होती है उसी प्रपोर्शन में अहंकार कई गुना तेज होता है, और वही अपने विनाश को सुनिश्चित करने के लिए क्रोध को जन्म देता है, क्रोध को भड़काता है। क्रोध की ये तीव्रता ही रिश्तों और अनुभवों की याददाश्त को खत्म कर विनाश के ब्लैक होल को सुनिश्चित करता है, और एक के बाद एक विनाश के धमाके अचानक कुछ ही पलों में घटित होने लगते हैं, और उस वक्त कुछ भी याददाश्त नहीं होता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। बचाने के लिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, यानी सफलता की आसक्ति ही विनाश